श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम असमदाचार पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ले आओ भैया इधर। अरे वाह, ये भैया प्रासु शुक्ला की ओर से 10 मुद्राओं का दान, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। लोग मंच तक ना आए पाओ, इतनी हिम्मत है बंदे के अंदर। जिनकी सेवा भावते ऋणी भय से राम। वाह भैया, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। मौसम दीन नदी नहीं था, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मने हरहु विषम भवभीर। काम नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सरस्वती ने स्वर दियो, मेरे गुरु ने दीन हो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दियो, मेरो भाग्य लिखो भगवान। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। डर लग रहा आप लोगों को हाँ कि पाकिस्तान बम कहीं यही ना फोड़ दे, या तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि हम भगवान की जय नहीं बोलेंगे तो भगवान की पराजय हो जाए, ऐसा लग रहा है। देखो, आप भगवान की जय बोलो और चाहे ना बोलो, भगवान को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईमानदारी के साथ आप जय बोलो चाहे ना बोलो, भगवान को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं जय स्वरूप है। हाँ, लेकिन जीवन में अगर अपनी जय चाहिए ए भैया, तब भगवान की जय बोलो। सीताराम बोलो, बोलो सीताराम। जोरदार तालियों से स्वागत भैया के लिए। जीवन में अगर अपनी जय चाहिए आपको तो भगवान की जय बोलो। तो किसको किसको अपनी जय चाहिए? सबको चाहिए होगी। चलो कोई बात नहीं, हाथ ना उठाओ, हम जानते सबको जय ही चाहिए। हार कहीं का प्यारी, सबको भी जय ही तो प्यारी है। एक निवेदन करूं, जो भगवान की जय बोलते हैं ना, उन्हीं की जय होती है। जैसे निवेदन करूं, महाभारत की कथा आप सब ने सुनी होगी। महाभारत की कथा में एक पक्ष पांडव का है और
दूसरा पक्ष कौरव का है। संख्या बल किसमें ज्यादा है? कौरव में, क्योंकि 100 है और पांडव 5। लेकिन विजय किसकी होती है? पांडव की विजय होती है। कारण क्या है? क्योंकि पांडव भगवान की जयकार बोलते हैं और वही कौरव भगवान की जय नहीं बोलते हैं। ए भैया, अगर जीवन में अपनी जय चाहिए तो भगवान की जय बोलो। और कहा है किसी ने, हाँ, जो बोलते हैं भगवान की जयकार उनको ही मिलती है कार। तो कार चाहिए तो भी भगवान की जय बोलो। बोलिए ये पुरुष भगवान की, वो लोग जय बोल लो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आए परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार परात्पर राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन सी चौड़ों में आश्रय लेते हुए परम करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी भक्तिमयी मां जनक नरेंद्र नंदिनी के पावन सी चौड़ों में वंदन करते हुए, जिनकी पावन चरण शरण में बैठ करके हम आप सभी लोग दिव्य यज्ञ का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे श्री ब्रह्मदेव जी महाराज के पावन सी चरणों में वंदन करते हुए प्रातःस्मरणीय पूजपाद गुरुदेव भगवान, पूजपाद माता पिता दोनों के सी चरणों में कोटि बार वंदन। और इस यज्ञ के संयोजक आयोजक बड़ी ही निष्ठा के साथ, हाँ, आज इस समय की बात बता रहा हूं, नरोत्तमपुर में गलियों में अगर कोई दिखाई देता है तो हमारे भाई कृष्णा भाई साहब दिखाई देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। पता नहीं कब जी सोहत हुई है। सोहत है भैया? हाँ, ना सोहत। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। यही मेहनत तो रंग लाए रही साहब। जब मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा। बिना मेहनत किए, बिना कर्म के कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो आप सबको जोड़ने का काम हमारे परम श्रद्धेय भाई कृष्णा आचार्य मिश्रा जी और यज्ञ संचालकी का पदभार संभाल रहे हमारे परम आदरणीय चाचा श्री राजीव शुक्ल जी और दाहिने पार्श्व में विराजमान, जिनका आप शुभ दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, हमारे परम श्री ही सरलता सौम्यता विद्युता की प्रतिमूर्ति सरल हृदय कर्मकांड विशेषज्ञ लखीमपुर ही नहीं अन्य कई जनपदों के गौरव भाई हिमांशु शुक्ल जी, नरेंद्र भैया, हरिओम तिवारी जी, विनय मिश्रा जी, आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कमेटी में समस्त पदाधिकारी जन, समस्त सेवक जन, अभी अभी जिनके द्वारा आप बड़ी ही पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे, लखनऊ से पधारी हुई साध्वी आर्यानंदनी जी, और मेरी वाणी के बाद आप लोग जिनके द्वारा दिव्य भगवत चर्चा श्रवण करेंगे, प्रातःस्मरणीय वंदनीय कानपुर से पधारे हुए अजयानंद शास्त्री जी और दूर दूर से पधारे हुए समस्त धर्म पारायण भगवत पारायण सुधी श्रोता बंधुओं, आप सबके हृदय में विराजमान श्री सीताराम युगल सरकार के चरणार बंधुओं में इस दास अनुदास पुरुष दीक्षित का बारंबार प्रणाम। स्वागत करो तो धमाकेदार करो। आ जाओ उधर से। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। देख लो
आए सबको हृदय से बारंबार प्रणाम करते हुए बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान का भजन गाएं और उसके बाद सीधे कथा की ओर आप सबको लेकर के चलते हैं। और बड़ी ही दिव्य कथा, आनंददायक। सब लोग हमारे साथ मिलकर के गाएं। और मैंने निवेदन किया ही था कि हम गाएं और आपको भी गाना है सबको। अब ये जरूरी थोड़ा जो हम गाएं वो आप लोग गाओ ना। हम चाहे जो कुछ गाएं, आप लोग चाहे जो कुछ गाओ, लेकिन गाओ जरूर, है ना। हम चाहे जो कुछ गाएं, आप चाहे जो। हमने एक जगह ऐसे कह दिया कथा कि हम चाहे जो कुछ गाएं, आप लोग चाहे जो कुछ गाएं। तो ऐसे ही अठन्नी चवन्नी बैठे सामने, हम चौपाई पढ़े, कौन सी? देवी पूज पद कमल तुम्हारे। तो एक बच्चा आगे बैठा था तो कहने लगा, क्या तुम लड़का हम बाप। तुमने कहा वाह धन्य प्रभु, आवो तुम्हारे परिक्रमा कर ले। तब से हमने एक शर्त लगा दी इसमें, जानते हो कौन सी शर्त? मैंने शर्त ये लगा दी, आप लोग चाहे जो कुछ गाओ, हम चाहे जो कुछ गाएं। शर्त क्या है? आप गाएं उसमें भी भगवान का नाम होना चाहिए और हम गाएं उसमें भी भगवान का नाम जरूर होना चाहिए। तो इसलिए सब लोग हाँ, और ना है कुछ तो ओठ तबू हिला उतरी हो, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। आवन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। ये थोड़ा सा इको लगाओ इसमें। हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ा, थोड़ा सा इको लगाओ। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बहुत से ऐसे भक्त होंगे जो राम जी के भगत होंगे, है ना, तो उनके लिए सीताराम बोल राम आएंगे, आएंगे दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हैं सब लोग। एक ही बार कहूंगा और दोबारा नहीं कहूंगा। सब लोग ताली की सेवा करते हो, साथ देना हमारा। वृंदावन कहाँ दूर है, अबे रुक जाओ, अबे रुक जाओ, जब बतावे तब। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, रावण कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तालियों की सेवा करते निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे अब शाम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे अब शाम। कौन कौन भगवान श्याम को बुलाना चाहता है, बता दो ना।
भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे अब शाम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे अब शाम। तू याद कर, फरियाद कर, तू याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौटना। हाथ उठाकर राधे राधे बोल श्याम। लाखों में किसी एक सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सबकी नहीं सुनते, हाँ ऐसा गैया नथु खैरा सबकी, हाँ लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू जान ले, पहचान ले, पहचान ले, तू जान ले, पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आगे गले तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे बोल श्याम। बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। आगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे बोल श्याम आएंगे, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो भाग्य बिहारी सरकार की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आए बड़ी ही पावन चर्चा। आज चर्चा किसकी? आज कौन सा दिन है? कांड का आनंद। आइए आज सुंदर कांड की चर्चा हो जाए। श्री हनुमान जी महाराज की। कौन कौन हनुमान जी का भगत है यहाँ पर? वाह भैया, क्या बात है, जयकारा लगाओ एक बार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा आज करता हूं। बड़े ही ध्यान के साथ सुनिएगा, क्योंकि हनुमान जी की चर्चा है। गदा बहुत जल्दी उठ जाते, कल देखे हो गदा, तो कब गदा उठ जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए शांत होकर के कथा सुनना चाहिए। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। क्यों? देखो हर युग में अपने अपने देवता का प्रताप हुआ है। जैसे सतयुग में सतयुग के देवता का प्रताप,
त्रेता युग में त्रेता युग के देवता का प्रताप, द्वापर में द्वापर युग के देवता का प्रताप और कलयुग में कलयुग के देवता का प्रताप। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं जिनका सतयुग में ही नहीं, त्रेता में ही नहीं, द्वापर में ही नहीं और कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में प्रताप है। आप सब लोग हनुमान चालीसा की एक पावन पंक्ति पढ़ते होंगे, सबको स्मरण होगी। कौन सी? बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों सिद्ध जगत उजियारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। कथा बड़े ही ध्यान के साथ सुने सभी लोग। देखो, श्री हनुमान जी महाराज लंका जलाने से पहले, लंका जलाने से पहले समुद्र को कूदे, है ना? लंका जलाने से पहले समुद्र को कूदे और लंका जलाने के बाद समुद्र में कूदे, है ना? लंका जलाने से पहले समुद्र को कूदे और लंका जलाने के बाद समुद्र में कूदे। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी महाराज लंका जलाने के बाद समुद्र में क्यों कूदे? तो लोग कहने लगे क्या? तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले पूछ बुझाई, इसलिए कूदे समुद्र में पूछ बुझाने के लिए, इसलिए पूछ बुझाने के लिए। तो किसी ने कहा एक बात बताओ, अगर हनुमान जी को पूछ ही बुझानी थी तो क्या कोई जरूरी था समुद्र में ही बुझाते? बहुत से कुआं होंगे लंका में, तालाब होंगे और हनुमान जी पूछ बढ़ाई देते हैं, बुझाई लेते हैं, है ना? लेकिन समुद्र में ही क्यों बुझाई? भाई कारण होगा ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी ज्ञानी नामक रण्यम, हनुमान जी ने किया क्या? बोले पूछ बुझाई कोई श्रम। पूछ इसलिए बुझाई क्योंकि लंका के निशाचरों ने हनुमान जी को बहुत मारा, मारा ही लात कर ही बहुत मारा, तो हनुमान जी को बहुत चोट लगी। अच्छा, जब आपको ज्यादा चोट लग जाए, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर साहब आपको दवाई देंगे और उसके बाद जानते हो क्या कहते? भैया एक काम करना, पानी गर्म करना और उसमें थोड़ा नमक डाल लेना और नमक डालने के बाद सिकाई करना। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी को चोट लगी है और हनुमान जी ने समुद्र में पूछ बुझाई। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, क्या समुद्र में नमक मिलाने की जरूरत है? बताओ, खानी है नमक की? तो हनुमान जी ने इसलिए बोले पूछ बुझाई कोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। कौन सा रूप बनाया? लघु रूप। और हनुमान जी ने एक ही रूप लंका में नहीं बनाया है, और भी रूप बनाए। कौन सा? बोले पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। परम लघु रूप बनाया है। तो सुनिएगा, हनुमान जी ने पूछ बुझाने के बाद क्या किया? बोले पूछ बुझाई को समा, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरे। जानकी मैया के सामने श्री हनुमान जी महाराज
और जैसे ही जानकी मैया ने हनुमान जी को देखा है, हनुमान जी को देखा तो लोगों ने बताया है कि हनुमान जी के किसी ने आग लगाई है। तो हनुमान जी को देखा तो आगे का प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी। जानकी मैया ने कहा हनुमान एक काम करो, थोड़ा पीछे मुड़ो, हमारी तरफ घूमो, उल्टा। तो हनुमान जी पीछे घूमे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ भी सुरक्षित है। तो जानकी मैया ने कहा एक बात बताओ हनुमान, हमने सुना तुम्हारी पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी कहने लगे मैया आपसे किसने कह दिया कि हमारी पूंछ में आग लगाई गई, किसने कहा? तो जानकी मैया ने कहा लोग कहते हैं यहाँ के निशाचर की तुम्हारी पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारी पूंछ में आग नहीं लगाई गई। और एक निवेदन करूं आप सबसे, श्री रामचरितमानस में अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने भी कहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाओ तो आप महाराज आपको दिखा सकते हो। ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। और बल्कि हम आपको बताएं, जिस समय हनुमान जी महाराज रावण के सामने खड़े, रावण के सामने माता जी, तो रावण ने क्या कहा? रावण ने तो आदेश दे दिया है क्या कि इसको मार डालो, खत्म करो इनको। लेकिन वही विभीषण जी महाराज खड़े थे। विभीषण जी ने कहा नहीं, बोले नीति विरोध ना मारिए दूता। दूत को मारना सही नहीं है, उसके उचित उसको दंड देना है ना, मारना सही नहीं है दूत को। जब ये बात कही कि उचित दंड दे दो, तो हनुमान जी को लगा क्या कि अब दंड की बात आई है, तो अगर रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आई गई तो रावण यही कहेगा काम करो बंदर के नाक कान काट लो। कहीं अपनी बहन सूर्पनखा की याद आई गई तो रावण यही कहेगा बंदर के नाक कान काटो। और हनुमान जी बहुत होशियार, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने पीछे से उठाई अपनी पूंछ, अब पूंछ को चूमे, कहीं माथे में लगाए, फिर चूमे, फिर माथे में लगाए। रावण समझ गया कि बंदर को पूंछ ज्यादा प्रिय है, पूंछ ज्यादा प्रिय है। तो रावण ने आदेश दे दिया गया कि जाओ क्या लगाना है? आप सबका स्वागत है महाराज, आप सभी लोग पधारे। बड़े ही ध्यान के साथ सुने। हनुमान जी से रावण ने क्या कहा? भैया रावण ने कहा कि क्या करो? बोले पावक लगा दो, पावक। आप लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा साहब। बोलो हनुमान जी महाराज की। तुम लोग का सोए रहे होगा। आग लगाने के लिए नहीं कहा, क्या कहा? तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए, पावक। और एक बात आपको बताएं, जब ये बात कही गई, रावण ने कहा कि चलो जाओ बंदर की पूंछ में तेल लगाओ। तेल बोरी निशाचर कहने लगे ये राजा साहब का पगलाई गया है का? कहते कि बंदर की पूंछ में तेल लगाओ। देखो तो इनकी, हमारे यहाँ घी क्या खत्म हो गया है जो हम घी लगाएंगे? जब घी की बात कही तो रावण ने कहा चलो घी लगा लो। ए भैया, हनुमान जी की पूंछ में घी लगाना प्रारंभ किया, और जैसे ही घी लगाना प्रारंभ किया है भैया, रहा नगर बसन कपड़ा खत्म, लंका रहा नगर बसन घट, घी खत्म हो गया। और जब घी खत्म हुआ रावण के पास पहुंचे, महाराज आ गए हो, घी खत्म हो गया। बोले अब क्या? बंदर की पूंछ में तेल लगाओ।
और क्या, हमने तो पहले ही कहा था। अब महाराज बंदर की पूंछ में सामने साचर लो रहा नगर बसन घट तेला, और आग नहीं लगाई। देखो आग और पावक में अंतर होता है। देखो आग ऐसी होती है, आग अगर लग जाए तो आग अपने आप बताई देती है कि हम लग गए हैं, उसको देखना नहीं पड़ता है ना। जैसे दूर गांव में आग लग जाए तो आग अपने आप ही बताई, और चाहे बाहर की आग हो चाहे अंदर की आग हो, वो अपने आप ही बताई देती कि हम लग गए। लेकिन पावक ऐसी है, पावक को देखना पड़ता है। और हनुमान जी ने देखा, पावक जरत देख हनुमंता, पावक को देखना पड़ता है। और पावक और आग में बहुत अंतर है। अंतर बताई दे क्या है पावक आग में। जैसे आप सवेरे सवेरे नहा धो करके एक लोटे में भगवान शंकर को अर्पित करने के लिए जाते हैं, तो वो क्या होता है? जल होता है कि नहीं? जल। अब एक बात बताओ, नहाने से पहले हम लोग जाते हैं कमंडल लेकर के, बहु को जल कहते हो, है तो एक ही चीज है, तो एक ही चीज। लेकिन महाराज हर शब्द का अर्थ अपना अलग अलग होता है। वहां वो पानी है और वही भगवान शंकर को अर्पित करने जा रहे हैं तो जल हो जाता। तो पावक और अग्नि में बहुत बड़ा अंतर है। हनुमान जी महाराज जानकी मैया से कहते हैं, मैया निशाचरों ने हमारी पूंछ में आग नहीं लगाई, पावक लगाई। अच्छा कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, ये लंका कैसे जल गई? लंका क्योंकि लंका सोने की है और सोना आग में जलता नहीं है साहब। आग में डालोगे तो उतना ही चमकेगा, तो ये लंका कैसे जल गई हनुमान? तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, लंका उस पावक से नहीं जली है जिस पावक माने आग होता है। लंका कैसे जली? लंका जली है भगवान के रोष रूपी पावक से। बोले जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोई भगत बोले जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोई जरई। ये भगवान के रोष रूपी पावक से लंका जली है। अच्छा रोष रूपी पावक से, चलो मान लिया तुम्हारी बात। एक बात बताओ, पूरी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। इतनी बड़ी लंका सोने की, वहां ना जली और तुम्हारी पूंछ कैसे जली? पूंछ क्यों नहीं जली? लंका जली गई और तुम्हारी पूंछ नहीं जली, कारण? तो हनुमान जी महाराज कारण कहते हैं क्या? हनुमान जी कहते हैं, मैया हमको पता है भगवान ने तुमसे एक दिन एक बात कही थी, क्या? बोले तुम पावक बोले तुम पावक करो निवास
बोले जब लगी कराऊ निशाचर जब लगी कराऊ निशाचर नासा। हनुमान जी जानकी मैया से कहते हैं मैया हमको पता है राम जी ने आपसे कहा था क्या कि तुम पावक में तुम अग्नि में वास करो। अब जिस अग्नि में माँ बैठी हो पता भला वो अग्नि क्या अपने बेटे को जला सकती है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं लंका जल गई लेकिन हमारी पूंछ नहीं जली। और यही बात कही गई है क्या जानकी मैया कहती है बोले लंक जला के जली भी नहीं लंक जला के जनो मंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। वारे वाह तुम्हारी पूंछ। लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। और कौनो सा जादू अवधेश भरा हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। तो हनुमान जी बोल पड़े तो हंसी बोले हनुमान जी बोले क्या तो बोले कपिहिया आगे राघव। हनुमान जी के हृदय में कौन है कल आप सब लोगों ने देखा था कौन है हनुमान जी के हृदय में। प्रविश नगर की जय सब राजा और हृदय कौशलपुर राजा। हनुमान जी के हृदय में कौन है श्री राम जी। तो बोले कपिहिया आगे है राघव और पीछे है पूछ रहस्य है भारी। सुनिएगा तो बोले कपिहिया आगे है राघव और पीछे है पूछ रहस्य है भारी। और इस बंदर को भला पूछता कौन इस बंदर को भला पूछता कौन। और श्री राम के पीछे पूछ हमारी। भगवान के पीछे तो पूछ है नहीं तो इस बंदर को कौन पूछता। अब बंदर की छोड़ो महाराज इस पीयूष को कौन पूछता। अगर राम जी साथ नहीं होते तो क्या इतनी लंबी हमारी पूछ होती। पूछ का अर्थ समझ रहे हो ना। एक पूछ का अर्थ होता है प्रतिष्ठा और एक पूछ का अर्थ होता है अंग विशेष। एक बात बताओ नरोत्तमपुर तक हमारी पूछ होती। कहाँ गोला कहाँ नरोत्तमपुर। इतनी भारी पूछ की पीयूष दीक्षित। पूछ माने प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूं। अब एक बात आपको बताई दे हनुमान जी कम खतरनाक इनकी पूछ ज्यादा खतरनाक। अब एक बात बताएं आप सब पूछे की तो लड़ाई है सब पूछे की लड़ाई है साहब। लड़ाई पूछ की कैसे। लंका किसकी लंका रावण की है ना। लंका लंका रावण की और लंका पूछ की पूछ है हनुमान जी। लंका रावण की और पूछ वहां हनुमान जी। और एक घटना आपको बताऊं बड़ी ईमानदारी के साथ सुनिएगा। एक घटना आपको बताऊं कवितावली रामायण की। रामचरितमानस में नहीं प्रसंग कवितावली रामायण में। रावण के पास महाराज रावण हनुमान जी की पूंछ से बहुत परेशान पूंछ से क्योंकि सब पूंछ नहीं काम बिगाड़ा है रावण का। बहुत पूंछ से परेशान रावण ने मन में सोचा इस बंदर ने कम इसकी पूंछ ने ज्यादा नुकसान किया। अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ बंदर को पकड़ करके लेकर के आओ चाहे जितना चाहो जैसे भी। सब निशाचर गए और हनुमान जी ने सबको महाराज लपेट करके एक ही बार में सबको समाप्त कर दिया। रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने क्या किया रावण ने चतुरंगिनी सेना भेजी। चतुरंगिनी सेना और चतुरंगिनी सेना 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के सैनिक चतुरंगिनी सेना कौन कौन से। एक घोड़े पर सवार एक रथ पर सवार एक हाथी पर सवार और पैदल। 4 प्रकार याद रखना पूछूंगा। घोड़े पर सवार रथ पर सवार हाथी पर सवार और पैदल 4
सैनिक, चतुरंगिनी सेना भेजी जाओ और कैसे भी होकर के बंदर को पकड़ करके लेकर के हमारे पास आओ। ए भैया, वो चतुरंगिनी सेना गई, बीचों बीच सभा में खड़ी है। हनुमान जी से किसी ने कहा भैया संभल करके, रावण ने आज चतुरंगिनी सेना भेजी है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल भेजी होगी, कोई बात नहीं है। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए गए, अरे प्रभु हनुमान जी तो बिना गदे के वहां पहुंच गए हैं, बिना गदा के। राम जी ने कहा कोई बात नहीं है, गदा ही उनका शस्त्र नहीं है, अभी तुम देखो आगे की लड़ाई। हनुमान जी महाराज गए और बीचों बीच चतुरंगिनी सेना के बीच में कूद पड़े और खड़े हो गए। तो किसी ने कहा कि चलो अब लड़ो, हनुमान जी से कहा कि चलो अब लड़ो। और जब ये बात कही तो हनुमान जी ने महाराज चतुरंगिनी सेना को कैसे मारा है, कैसे? बोले हाथी सो हाथी मारे, हाथी सो हाथी मारे। एक हाथी उठाया और दूसरे हाथी पर पटक के बोला जय श्री राम। अच्छा, हाथी पर हाथी पटको जाए, क्या कोई जिंदा रही है? हाथी पर हाथी पटक दिया, घोड़े पर घोड़ा पटक दिया, रथ पर रथ पटक दिया। क्या किया? बोले हाथी सो हाथी मारे, घोड़े सो पछारे घोड़े, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, चंचल चपेट चरण चकोट, तो भागी फौजे महारानी जात धान की। पैदल वाले भागे, पैदल वाले, और जब पैदल वाले भागे तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले लामी लूम लपेट, पैदल वालों को लपेटा अपनी पूंछ में, लामी लूम लपेट, लपेट करके बढ़ाई नरोत्तमपुर से पूंछ कहां, हरिगांव तक, और सबको पैदल वालों तक लपेटा और लपेट करके एक ही बार में पटक दिया महाराज। लूम लपेट एक ही बार में पटका। तो लक्ष्मण जी से महाराज राम जी कहने लगे क्या? बोले देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये देखो रावण आज बड़ा प्रसन्न। रावण ने मन में सोचा क्या कि आज बंदर पकड़ा गया होगा। एक निशाचर संवाददाता पहुंचे, महाराज की जय हो। पहले बता बंदर का। और जब ये कहा तो कहने लगे साहब बंदर तो वही है। बोले सेना, बोले साहब, बोले इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी सेना हमने भेजी साहब। बोले साहब क्या करें, बंदर के आगे टिकना मुश्किल है। एक बात बताओ, बंदर के आगे टिकना मुश्किल है तो बंदर के आगे गए चोरी से हमला करो, पीछे से हमला करो ना। तो वो कहने लगा साहब नाराज हो जाओगे आप। क्यों? अरे आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले उतनी देर भी नहीं टिके। बोले क्यों? पीछे कौन सा टाइम बम? तो संवाददाता कहने लगे साहब वो पीछे बंदर की, पूंछ की प्रशंसा नहीं करना, पूंछ की प्रशंसा नहीं। रावण को बहुत क्रोध आया और रावण के पास एक अमर सेना थी, अमर सेना जो मरेगी नहीं। अब एक बात बताया आपको, जब अमर सैनिक का नाम सुना तो सब भयभीत हो गए, सब डरने लगे। क्यों? राम जी भी एक समय भयभीत हुए क्योंकि राम जी ने प्रतिज्ञा उठाई है क्या? निशाचरहीन करम मैं, पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त कर दूंगा। राम जी भी सोचते ये तो अमर सैनिक है। हनुमान जी बड़ा प्रसन्न। तो किसी ने कहा तुमको चिंता नहीं है? हनुमान जी कहने लगा हमको काहे की चिंता? बोले क्यों? तुम जानते नहीं हो वो लोग अमर हैं। हनुमान जी कहने लगे तुम अभी नहीं जानते हो, वो अमर है, उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। हनुमान भी किसी से कम नहीं है, उनको अगर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो हमको किसने वरदान दिया है? हमको जानकी मैया ने वरदान दिया है। क्या? बोले अजर अमर गुण विदित उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो हनुमान भी कहीं से कम नहीं है।
हमको जानकी मैया ने वरदान दिया है अजर अमर। और एक बात बताई दे, वो मरेंगे नहीं लेकिन बूढ़े जरूर होंगे, लेकिन हनुमान कबू बुढ़ई है उन्हें। इसीलिए आज भी हम लोग कहते हैं क्या, आरत कीजिए हनुमान लला की। हम कहो आरत कीजिए हनुमान बाबा की, आरत कीजिए हनुमान, क्योंकि वो बूढ़े भी नहीं होंगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो हमको जानकी मैया ने वरदान दिया है, तो हनुमान जी के जो साथ में बानत के, हाँ अब ठीक है, अमर अमर की लड़ाई अब बढ़िया। अमर सैनिक आए और महाराज की 24 सभा में खड़े हैं। हनुमान जी से किसी ने कहा चलो अब लड़ाओ, वैसे बहुत कह रहे थे लड़ो, तो हनुमान जी कहने लगे हम मूर्ख थोड़ा ही है जो लड़ाई करने जाए। भाई लड़ाई झगड़ा मूर्ख ही करते कि नहीं। हनुमान जी कहने लगे जब हमको पहले से पता है वो अमर है तो इनको मारने की क्या जरूरत है। हनुमान जी गए बीचों बीच सभा में खड़े हो गए। हनुमान जी ने क्या किया महाराज, अमर सैनिकों को कैसे मारा है सुनिएगा। बोले जय रजनी चरवीर विशाल, कराल विलोकत कालन खाए। जय रजनी चरवीर विशाल, कराल विलोकत कालन खाए। और जय रन जोर बड़े बड़ जोर, कपीस किशोर परे ठग पाए। नहीं तो ये अमर, लेकिन आज हनुमान जी के चक्कर में पड़े हैं। बोले फिर हनुमान जी ने क्या किया, बोले लूम लपेट बढ़ाई पूंछ। अब पूंछ बढ़ा करके सब अमर सैनिकों को लपेटा। बोले लूम लपेटी आकाश, ऊपर देखा। अब किया क्या, बोले लूम लपेटी आकाश निहार। और हाथी हथे हनुमान, गुफनी देखे हो गुफनी, हाथी हथे हनुमान चलाए। हुआ क्या महाराज, बोले सूख ही गए गात चले नभजात। अमर बेचारे सूख ही गए, सूख ही गए गात चले नभजात। परे भ्रम बात न भूतल आए। हनुमान जी ने इतनी जोर से फेंका कि वो अमर सैनिक है ना, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा पार कर गए। हनुमान जी कहने लगे चलो अब लटके रहो, अमर बने रहो। राम जी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, निश्चर हीन करो मही, पृथ्वी पर कोई नहीं है। रावण आज बड़ा प्रसन्न, रावण मन में सोच रहा है बंदर पकड़ा गया होगा। संवाददाता जैसे तैसे एक पहुंचे, महाराज की जय। बोले चुप, पहले बताओ बंदर कहाँ है। बोले बंदर तो साहब वही है। बोले सेना अब मर गई तो कह नहीं सकते क्योंकि अमर थी। बोले सेना, बोले गई। तो किसी ने कहा कि कहाँ गई, रावण ने कहा। बोले साहब कोई लौट के आवे तब तो बतावे कि कहाँ गई, कोई वापस आवे तब तो। बोले क्यों, अरे साहब वो हनुमान जी ने क्या, बोले पूछ में। बोले चुप, पूछ की प्रशंसा नहीं बिल्कुल। बहुत क्रोध आया रावण को महाराज, और रावण ने आज तय कर लिया या तो आज रावण रहेगा या तो हनुमान जी की पूछ रहेगी। अब क्या करेंगे, हनुमान जी की पूछे उखाड़ लेंगे। हाँ बहुत लोग बहुत पूछे उखड़े को घूमो कर। सुनिएगा, रावण ने मन में विचार किया कि हम जाएंगे युद्ध करने के लिए। रावण ने मन में विचार किया हम जाएंगे और जाकर के क्या करेंगे, बंदर की पीछे से पूंछ पकड़ लेंगे। अब बंदर क्या करेगा, बोले बंदर मुड़ेगा, भिड़ेगा, लड़ेगा, थोड़ा जोर लगाएंगे पूंछ उखड़ जाएगी। योजना बहुत बढ़िया। पहुंचे जाकर के किसी ने कहा कि रावण आ रहा है, रावण। हनुमान जी ने कहा आने दो, रावण को थोड़ी मजा चखाई दे। रावण आया और खड़ा हो गया। हनुमान जी से किसी ने कहा जाओ। हनुमान जी महाराज गए और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी पीछे खड़े हो गए और पूछ रावण की तरफ कर दी। और रावण तो इस अवसर की तलाश में था कि कब बंदर की पूंछ मिला। जैसे ही पूछ करी रावण ने महाराज को 20 हाथ जमाए पृथ्वी पर पांव। अब पकड़े हैं पूंछ। हमारे गांव में तो बंदर है हो, पूंछ पकड़ के देखो हो। हाँ प्रैक्टिकल कराओ। हाँ गोलम बहुत, हम तो प्रैक्टिकल कर चुके तब है बताइए। कराओ। रावण ने महाराज 20 हाथ
हाथों से पकड़ी है पूछ हनुमान जी की। और रावण विचार क्या कर रहा था कि बंदर हमसे मुड़ेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा, थोड़ा जोर लगाएंगे, पूछ उभर जाएगी। लेकिन हनुमान जी ज्ञान नामक गगनम, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी न मुड़े, हनुमान जी न लड़े, हनुमान जी न भिड़े, हनुमान जी उड़े। और रावण को ये कल्पना नहीं थी कि बंदर ऐसा भी कर सकता है। क्या बंदर उड़ सकता का? हनुमान जी उड़े। और जब हनुमान जी उड़े, रावण 20 हाथों से पकड़े हनुमान जी की पूंछ, एक हाथ से पकड़े छोड़ ही दे। अब हनुमान जी उड़ रहे हैं, साथ में रावण भी उड़ रहा है। अब पहले कह रहा था कि पूंछ टूट जाए, अब जानते क्या कहता है? हे शंकर भगवान, ये बंदर की पूंछ न टूटे न छूटे, टूट छूट गए ना जाने कहां गिरेंगे, मरेंगे लेकिन हड्डी पसली कौन ना बचे। रावण भी उड़ रहा है, हनुमान जी भी उड़ रहे हैं। ए मेरे भाई, रावण ने आज क्या किया? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संत हैं। और अगर संत की प्रतिष्ठा पूंछ उखाड़ने का प्रयास करोगे तो आप ना नीचे के रहोगे, ना ऊपर के रहोगे, ना लोक बनेगा, ना परलोक बनेगा। क्योंकि संत की अगर प्रतिष्ठा उखाड़ने का प्रयास करोगे, ए भाई, जीवन में आप कभी सफल नहीं हो सकते। रावण भी उड़ रहा है। रावण ने हनुमान जी से कहा हाँ अब छोड़ दो। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आज छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से पूंछ की। हाँ, तो हनुमान जी की पूंछ इतनी खतरनाक है जोशिया। जाए रहे हो का साहब? हाँ जाए नहीं दी वो। बहुत मेहनत पड़ती है भाई, यज्ञशाला में बहुत मेहनत होती है। निवेदन सुनिएगा, किसी भी अगर कोई संत मिले तो उसकी प्रतिष्ठा उखाड़ने का प्रयास नहीं करना महाराज, उसके चरण पकड़ लेना, आपका लोक भी बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आए अब आप मंच पर जिनका दर्शन कर रहे हैं, प्रातः स्मरण वंदनीय श्री अजयानंद शास्त्री जी, उनके द्वारा बड़ी दिव्य चर्चा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आए प्रेम के साथ भगवान का नाम गाएं। 2 मिनट में वारी को वैसे ही जाएगा जैसे तू आया था, जो जवान नाम के ऐसे जीवन सफल हो।